मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में आज से मोहन राज का आगाज हुआ है। मोहन यादव ने आज से मध्य प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। भोपाल के परेड ग्राउंड मैदान में सुबह 11:30 बजे मोहन यादव ने सीएम के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीप देवड़ा को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। मंच पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पूरा समारोह संपन्न किया गया। प्रधानमंत्री के अलावा यहां मंच पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी दर्ज की गई है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान और चीन सीमा पर सेना का दम बढ़ाने के लिए 70,000 नई सिग राइफल्स के सौदे को मंजूरी मिल गई है। इन अमेरिकी राइफल्स की नई खेप से सीमा पर आतंक से निपटने में मदद मिलेगी। सिग के साथ साथ सेना को नई AK-203 राइफल्स मुहैया कराने की तैयारी भी तेज हो गई है। इन नई राइफल से सेना का दम कई गुना बढ़ जाएगा। अचूक निशाना, लंबी रेंज और घातक वार, ये है सिग असॉल्ट राइफल्स की पहचान। दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन चुकी सिग असॉल्ट राइफल्स अब चीन और पाक बॉर्डर पर हिंद की सेना की ताकत बढ़ाएगी। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 70,000 नई सिग राइफल्स खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये नई राइफल्स चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को मिलेगी। इनसे सेना को सीमा पार से आने वाली आतंकी साजिशों को नाकाम करने में मदद मिलेगी। दुश्मनों के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में ये घातक हथियार अहम भूमिका निभाएगा। सिग असॉल्ट राइफल्स की पहली खेप करीब 2 साल पहले भारतीय सेना को मिली थी। पहली खेप में करीब 700 करोड़ की लागत से 72,000 राइफल्स खरीदी गई थी। इन राइफल्स की बदौलत सेना ने कई अहम ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी से पूरा किया। सिग 716 पर लगातार फायरिंग कर सकते हैं। इस राइफल में डबल इजेक्ट सिस्टम भी लगा हुआ है। सिग असॉल्ट राइफल के साथ ही सेना को 7 लाख नई AK-203 राइफल्स मुहैया कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रूस और भारत दोनों मिलकर इन राइफल्स का निर्माण करेंगे। मौजूदा हालात में चीन और पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच इन राइफल्स के सौदे को बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ चीन हिंदुस्तान के लिए मुसीबत बना हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंक के रास्ते देश के अमन चैन को खराब करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे नाजुक हालात में 716 असॉल्ट और AK-203 राइफल सेना के लिए वरदान साबित होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आपको लिए चलते हैं, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। अयोध्या को लगातार सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। राम मंदिर का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। अयोध्या आने जाने के लिए भव्य एयरपोर्ट भी करीब करीब बनकर तैयार है। राम मंदिर की ओर जाने वाले हर मार्ग की भव्यता देखते ही बनती है। रामपथ को 40 सूर्य स्तंभों से सजाया गया। सरयू में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। राम की धुन में केवल अयोध्या ही मगन नहीं है, बल्कि देश का कोना कोना राम की भक्ति में सराबोर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर भक्ति के संस्कार में देश ढला दिखाई देगा आपको। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। हालांकि पूरी अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है, लेकिन राम मंदिर को जाने वाले रास्ते को नई तरह से सुंदर बनाया जा रहा है, वो भी सूर्य स्तंभ के जरिए। अयोध्या में जहां एक तरफ भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या का कायाकल्प भी किया जा रहा है, जिसमें ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो रहा है। खास बात यह है कि ये सभी काम भगवान राम के बिना अधूरे हैं, यानी हर काम पर उनकी छाप दिखाई दे रही है। इसी की एक बानगी अयोध्या की सड़कों पर दिख रहे ये सूर्य स्तंभ। तो वहीं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की गदा भी। इसी के साथ इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर एक सूर्य की आकृति में लाइट लगी है, जिसे पीला रंग दिया गया है। साथ ही इस पर एक रिंग भी बनाई गई है, जो सूर्य के किनारे पर निकलने वाली लपटों का प्रतीक है। वहीं अगर स्तंभ के नीचे के हिस्से की बात करें तो यहाँ भी एक खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है। पूरे अयोध्या में राम मंदिर जाने वाले मार्ग को ऐसे 40 सूर्य स्तंभ से सजाया गया है। इन स्तंभ की ऊंचाई 9 मीटर है। रात में इन स्तंभों की रोशनी अपने आप में ही एक अलग रंग अयोध्या को देती है। हम खड़े हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर, जहां श्री राम पर गाए उनके भजन बजते रहते हैं। और ये सामने जो रास्ता देख रहे हैं, ये राम पथ है, जिस पर चलकर श्रद्धालु अपने आराध्य यानी श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचेंगे। और ये जो रास्ता है, ये धर्म पथ से मिलता है। ये धर्म पथ जो सामने दिख रहा है रास्ता, ये धर्म पथ है। और इसके दोनों तरफ 20-20 सूर्य स्तंभ जो है वो लगाए जा रहे हैं, यानी खड़े किए जा रहे हैं। ये 9 मीटर के होंगे, यानी 40 सूर्य स्तंभ दोनों तरफ लगेंगे। ये गुंबद शरीखा आप देख रहे होंगे जो जल रहा है, ये सूर्य स्तंभ है। और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ये दोनों तरफ आपको जलते हुए दिखाई देंगे। अयोध्या के विकास के लिए योगी सरकार और केंद्र सरकार लगातार पैसे खर्च कर रही है। यहाँ भक्तों और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर जगह दिलाने के लिए शहर को नया रूप दिया जा रहा है। अयोध्या के विकास की नई कथा भले ही लिखी जा रही है, लेकिन ये त्रेता युग में साए में रहने वाला है, जो कि अयोध्या के साथ साथ भारत और मानवता के लिए एक गौरवशाली इतिहास है। अयोध्या से बनबीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शादी का सीजन चल रहा है। दुल्हन के लिए क्या ट्रेंडी है, कैसा लहंगा लिया जाना चाहिए, किस मार्केट में जाना चाहिए, किस मार्केट से बेहतरीन से लेकर रीजनेबल रेट्स में कपड़े खरीदे जाएंगे, गहनों में क्या कुछ ट्रेंड चल रहे हैं, ये सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज टुडे पर। तो चलिए आपको चांदनी चौक लिए चलते हैं और दिखाते हैं हमारी बेहद खास रिपोर्ट। ढोल बजने वाला है, नगाड़े बजने वाला है, मेहंदी रचने वाली है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, कहते हैं कि शादी एक बार होती है और ये मोतीचूर का लड्डू है। जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। तो इस बार जो लोग इस मोतीचूर के लड्डू को चखने वाले हैं, आपको मैं ले आई हूँ चांदनी चौक में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ खास है इस बार वेडिंग ट्रेंड्स में, चाहे वो लहंगे हों, चाहे वो शेरवानियां हों, ड्रेसेस हों, ज्वेलरी हो, या फिर नए नए वेडिंग ट्रेंड्स। क्या कुछ खास है, चलिए मेरे साथ चांदनी चौक की सैर भी करेंगे और आपको शादी की शॉपिंग भी करवा दें। आइए।
डाउट, शादी की अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो चांदनी चौक इज दी बेस्ट प्लेस, जहां पर आपको कम रेंज से लेकर हाई फाई रेप्लिका सब कुछ मिल जाएगा। और वैसे भी देखिए, जिस दिन डेट फिक्स हो जाती है ना, उसी दिन से घर में ये चर्चा शुरू हो जाती है कि कितने का लहंगा होगा, कितने की शेरवानी होगी, कौन सा कलर होगा, कौन सा थीम होगा। तो आज आपकी सारी परेशानी हम दूर कर देंगे। चलिए चांदनी चौक मैं आपको ले आई हूँ। ट्रेंड्स ऑफ लहंगा इस बार क्या कुछ इन है, आइए आपकी शादी शॉपिंग कराते हैं। देखिए, हर शुभ काम की शुरुआत हम किससे करते हैं? हल्दी, चंदन, अक्षत, रोली, इन चीजों से। तो जाहिर सी बात है कि शादी में हल्दी वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आजकल तो हल्दी फंक्शन में भी ट्रेंडी ड्रेसेस पहनने की बहुत परंपरा है और आजकल लोग खरीदते हैं। स्पेशल एक बजट बनता है कि भाई हल्दी के लिए इतने का लहंगा, शादी के लिए इतने का लहंगा और रिसेप्शन के लिए या फिर कॉकटेल के लिए इतने का गाउन या फिर ड्रेस रहती है। तो एक हल्दी वाली ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। हल्दी फंक्शन के लिए ये बेहद खूबसूरत यहाँ पर लहंगे हैं, जिनकी रेंज अगर आप देखेंगे तो ये 7,000 से शुरू होते हैं। अप्रोक्सीमेट आपको 15-16,000 में आपको ये मिल जाएंगे, जिसमें कलरफुल येलो थीम वाले लहंगास हैं। आप ब्राइड के लिए लेना चाहें तो उसके लिए भी ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर परिवार के कोई दूसरे लोग भी ऑप्शंस चुनना चाहते हैं तो येलो कलर में, येलो थीम में यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो शुरुआत हल्दी से होती है, हल्दी से शुरुआत कर ली, अब लहंगों की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको ले आई हूँ चांदनी चौक आपकी लहंगे की शॉपिंग कराने के लिए। तो वेडिंग लहंगा कैसा होना चाहिए? जैसा आप चाहें, जैसी आपकी चॉइस हो वैसा लहंगा होना चाहिए। लेकिन मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस है इस वक्त चांदनी चौक में, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रेडिशनल कलर्स जैसे रेड, ऑरेंज, पिंक भी मौजूद है। इसके अलावा जो आजकल पेस्टल शेड्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी वैरायटी में है। आप हैंडवर्क चाहेंगी तो आपको हैंडवर्क की एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा मिलेगा। अगर आप मशीन वर्क चाहेंगे तो आपको मशीन वर्क वाला मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं ट्राई करके देखती हूँ, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि पेस्टल और रजवाड़ा लहंगा दोनों में आप किसके साथ जाना चाहेंगी। चलिए ट्राई करते हैं जरा। शादी है वही एक बार आती है और एक ड्रेस से तो सबर होता नहीं है। जाहिर सी बात है, फंक्शन इतने सारे हैं तो कुछ अलग डिफरेंट दिखना चाहिए और हर फंक्शन की हर ड्रेस। लहंगा मैंने फाइनल कराया ना, अब आपकी कॉकटेल ड्रेस फाइनल कराती हूँ। चांदनी चौक में ही हम लोग मौजूद है और देखिए कॉकटेल ड्रेस की बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगी। बहुत सारे खूबसूरत से गाउन्स हैं। आजकल जो कलर्स इन है, जैसे पेस्टल कलर्स हैं, अच्छी एम्ब्रॉयडरी के साथ ये गाउन्स है। आपको हैवी चाहिए हैवी, और अगर आपको बहुत खूबसूरत डेलिकेट वर्क चाहिए तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। राजकुमार जी हमारे साथ हैं। ये बताइए, आजकल कॉकटेल ड्रेसेस में सबसे ज्यादा इन कौन सा कलर है? आजकल तो मैडम एक्चुअली में क्या है कि हर तरह के कलर लोग डिमांड करते हैं, लेकिन पेस्टल कलर की डिमांड कुछ ज़्यादा आ रही है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भैया हैं विक्रम खेमका जी, वो कई मेहनत करते हैं, लोगों का ओपिनियन लेते हैं, उनको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जब आते हैं तो आपसे पेस्टल कलर्स ही डिमांड करते हैं? बिल्कुल, आजकल पेस्टल कलर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क कितना हैवी रहता है? एम्ब्रॉयडरी वर्क आजकल लोग कहते हैं कि एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी हो और हैवी भी ना हो, तो पूरी कोशिश करते हैं हम लोग की उनके जो इच्छा है वो उनको हम पूरी करें। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बताइए, ऑन एन एवरेज अगर हम एक कॉकटेल ड्रेस की बात करें तो किस रेंज से शुरू हो जाती है आपके पास, किस रेंज से किस रेंज तक? हाँ, 10,000 to 25,000 26,000 तक हमारी रेंज चलती है। I think affordable। जी हाँ, अफोर्डेबल है, क्योंकि क्या है कि हम लोग कहेंगे नहीं जी हम 25 से स्टार्ट करेंगे तो हर एक की ये रेंज नहीं होती। तो जो ऐसे भी चांदनी चौक जो कोई आता है वो यही सोच के आता है कि भाई हमें सुंदर, सस्ती और अच्छी चीज मिले। बिल्कुल, हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि एवरेज रेंज दी जाए, जो आए वो लेके जाए, अपना मन ना खराब करके नहीं मेरी रेंज नहीं इतनी। इसलिए हम लोगों ने 10,000 to 25-30,000 तक हमने रेंज बनाई है। और आपको लगेगा कि अगर 30,000 की कुछ चीज लेते हैं तो आपको लगेगा आपने 60,000 चीज पहनी हुई है। तो हम लोग आ चुके हैं इस वक्त दरीबे कला की अमर मार्केट में और यहाँ पर हांगकांग मार्केट शॉप, हांगकांग वर्ल्ड नाम से ये शॉप है, जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ ज्वेलरी मिल जाएगी। और इस ज्वेलरी में क्या कुछ खास है, इस बार क्या क्या ट्रेंड्स हैं, हम जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले ये बताइए कि इस बार का सबसे खास वेडिंग ट्रेंड, डिमांड सबसे ज्यादा किस चीज? डिमांड से एक तो त्यानी कुंदन जो चल रहा है वो है, और दिखाते जाइए। बिल्कुल 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 त्यानी कुंदन ये चीज होती है
ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये त्यानी कुंदन है, और रजवाड़ी कलेक्शन भी चलती है। तो पहले त्यानी कुंदन में आपको दिखाते हैं, जो करण जौहर की जो ज्वेलरी है उसी की रेप्लिका है। हाँ, यहाँ पे हम करण जौहर नहीं, मनीष मल्होत्रा कहते हैं, जो आपको आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड कलेक्शन, क्योंकि हाँ आजकल देखिए वैसे भी ट्रेंड सेटर्स जो होते हैं वो हमारे बॉलीवुड कपल्स ही होते हैं, चाहे वो कलर हो या ज्वेलरी हो या फिर वेडिंग में कोई भी चीज हो, वो ट्रेंड सेटर्स हैं। तो उसकी एक एक रेप्लिका आपको यहाँ पे बिल्कुल 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 सब चीज यहाँ पे मिलेगी आपको, और हाई क्लास ज्वेलरी, हाई क्लास ज्वेलरी मिलेगी, कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगी। और इस मार्केट की खास बात यह है कि इसमें सब होलसेलिंग का हिसाब किताब है, और जो रिटेल प्राइस है और हमारे जो प्राइस है उसमें फर्क रहता है। शीश फूल किसको कहते हैं? शीश फूल इसको कहते हैं जी, ये शीश फूल है, और ये सिर के बिल्कुल बीच सेंटर में लगता है, इसलिए इसको शीश फूल बोलते हैं। और इसके साथ में टीका, इसको शायद हमने आलिया भट्ट वाली वेडिंग में देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सभी पहन रहे हैं जी इसको। और ये मांग टीका हो गया। तो ये हो गया त्यानी कुंदन, और ये भी त्यानी कुंदन में हमारी आइटम्स हैं। त्यानी कुंदन की रेंज कहाँ से शुरू होती है? त्यानी कुंदन की रेंज जो ब्राइडल के हिसाब से शुरू हो जाती हैं वो 7-8 हजार रुपए से मिनिमम शुरू होती हैं। और ये आप पूरे सेट की बात कर रहे हैं या एक सिलेक्टिव पीस? एक चोकर की, अगर पूरा सेट लेते हैं तो 15 से 20 हजार के बीच में जाता है। ये आप रिटेल या होलसेल प्राइस? ये होलसेल बता रहे हैं, रिटेल में तो डबलिंग होती है, और जितना हम आपको प्राइस बता रहे हैं उतना रेंट ले लेते हैं लोग बाग इसका। अच्छा। हाँ। अब रजवाड़ा कलेक्शन बताइए, क्योंकि हमने कुछ लहंगे भी देखे हैं जिसमें वो एकदम वो रजवाड़ा टाइप लहंगा थे, तो उनके साथ कौन से सेट्स चलते हैं? उनके साथ में रजवाड़ी कलेक्शन में ये आ सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये रजवाड़ी कलेक्शन है, बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इसके साथ में कड़े भी आप इसके रजवाड़ा स्टाइल्स के ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्री वेडिंग शूट्स का भी आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो उससे पहले प्री वेडिंग शूट्स होती हैं, वेस्टर्न ड्रेस होती हैं, तो वेस्टर्न ड्रेस के हिसाब से ये चीजें ज्यादा चलती हैं, ट्रेंडिंग में ये हैं। ये चीजें आप देख रहे हैं, ये चीजें चलती हैं। ये अमेरिकन डायमंड्स की हैं, सर्वोस्की में बनी हुई चीजें हैं। तो ये कॉकटेल ड्रेस या फिर गाउन्स वगैरह के साथ? हाँ जी, इंडो वेस्टर्न जो पैटर्न आज की तारीख में चल रहे हैं ना, वो इंडो वेस्टर्न पे सबसे ज्यादा ये चीजें पहनी जाती हैं। ताकि ये रह गया वो रह गया, इसीलिए आइए किनारी बाजार और शॉपिंग कर लीजिए। ट्रेंड्स में आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस बार ये हल्दी की बड़ी खूबसूरत पीली सी थाली है, ये इस बार बहुत ज्यादा इन है। इस थाली की बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। भैया कितने की है? 1500 रुपए की ये थाली आपको मिल जाएगी, और शादी की शॉपिंग के लिए तकरीबन लोग यहीं पर आते हैं। हल्दी और मेहंदी की थालियों के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नया क्या है इस बार? ये प्लेटर्स हैं इस बार हल्दी के नए लेजर में, और इसी के साथ मेहंदी का भी है, और ये मिट्टी के अंदर भी आए हुए हैं इस बार न्यू प्लेटर्स। ये वाले ये हल्दी मेहंदी में भी है, और ये थालियां हैं, एनवलप्स हैं, बहुत तरह के लॉट्स ऑफ वैरायटी, और ये थाल पोश वगैरह हैं, लॉट्स ऑफ वैरायटी है। ये बैग्स हो गए सारे। अच्छा, ये किस रेंज में शुरू हो जाता है? अप्रॉक्स 400 से स्टार्ट है जी, और मैक्सिमम 1500 तक है। 1500। तो एक्सेसरीज बहुत अहम हो जाती हैं। तो आप अगर आते हैं जिसमें साड़ी बैग्स हैं, हल्दी मेहंदी की थालियां हैं, शगुन की थालियां हैं, इसके अलावा ये बड़े खूबसूरत से कवर पीसेस हैं, ये भी आप यहाँ पर उठा सकते हैं। और आपने रेंज क्या है वो भी आपकी देख ली, मैक्सिमम 1500 तक जाएगा। शादी दूल्हा दुल्हन, लेकिन इसके अलावा बाराती और उस शगुन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। आई एम श्योर कि चांदनी चौक किनारी बाजार इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां से आप अपनी शादी की पूरी शॉपिंग कर सकते हैं अपनी रेंज के हिसाब से। मतलब शॉपिंग, और शॉपिंग मतलब नेवर एंडिंग शादी वाली शॉपिंग। स्ट्रेस बहुत ज्यादा, भाई सब कुछ ट्रेंडी होना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आपको इन एंड ट्रेंडी वेडिंग्स के साथ साथ थीम वेडिंग वाले ट्रेंड्स से भी रूबरू कराने की। चांदनी चौक में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप आ सकते हैं। फ्रॉम द हल्दी टू शादी टू द कॉकटेल टू रिसेप्शन, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो वेडिंग एक्सेसरीज हो। जी हाँ, चांदनी चौक वन स्टॉप शॉप या फिर हब, जहां पर आकर आप ट्रेंडी वेडिंग शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन
सत्या के साथ नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे के लिए। बात कर लेते हैं पहाड़ों की। पहाड़ों पर बिछी हुई बर्फ की सफेदी हर किसी का मन मोह रही है। दूर तक नजर दौड़ाने पर बर्फ ही आपको दिखाई देगी। इस बर्फबारी ने देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री और यमुनोत्री घाटी में बर्फ की मोटी परत जमी दिखी, जबकि बद्रीनाथ धाम का इलाका भी कुछ इसी तरह से नजर आया। सैलानियों से गुलजार रहने वाले हर्षिल का श्वेत श्रृंगार हो चुका है। तो चमोली के फेमस हिल स्टेशन औली की रंगत तो देखने लायक है। वहां कुछ पर्यटक बर्फबारी के बीच में क्रिकेट खेलते देखे गए, जबकि स्कीइंग के शौकीनों का ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अब जब पहाड़ों पर बर्फकाल शुरू हो चुका है तो तापमान भी गोता लगा रहा है, जिसका असर मैदानी इलाकों में साफ देखा जा सकता है। अब लंच टाइम में बात दिल्ली में चल रहे फूड फेस्टिवल की। कनॉट प्लेस में इन दिनों सरस फूड फेस्टिवल चल रहा है, जहां कई फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। इस फूड फेस्टिवल में लोग देश के 21 राज्यों का जायका चखने को मिल रहे हैं। हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है सीपी, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। सरस फूड फेस्टिवल यहां पर हो रहा है और यहां 21 राज्यों की संस्कृति और वहां के स्वाद का संगम यहां देखने को मिल रहा है। लोग भी यहां पर आ रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं और देखते हैं क्या खास है इस बार के इस फूड फेस्टिवल में। आप लोग कितने दिन पहले आए हैं यहाँ पे? हम लोग के एक दिसंबर के आए हैं। 1 दिसंबर से। तो बिहार से कितने लोग हैं? 4 लोग हैं हम लोग। 4 लोग हैं। जी। तो लिट्टी चोखा वहाँ का बड़ा फेमस होता है, कितना बिक रहा है? बिहार का तो फेमस है। बिक कितना रहा है? 20 प्लेस में कहते सर। अच्छा बिक रहा है। अच्छा बिक रहा है। लिट्टी चोखा बिहार की जान है, तो आपको लग रहा है वो जान यहाँ पर आपको मिल गई है? हाँ, मैंने 10 साल पहले खाई थी एक बार बिहार में जब रहा था। उसके बाद आज मैं ट्राई कर पा रहा हूँ और वही टेस्ट फिर से मेरे को खाने को मिल रहा है। आप दिल्ली से ही है? तो अभी आप यहाँ पर आए, मतलब वेस्ट बंगाल का टेस्ट अगर आपको चाहिए तो इस फूड फेस्टिवल में आके आप चख सकते हैं। आना चाहिए, हाँ बिल्कुल आना चाहिए। इससे पहले भी आए हैं आप? हाँ, मैं आती हूँ, हमेशा आती हूँ। क्या खास बात होती है? नहीं, सब जगह के अलग अलग प्रदेश का खाना है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को एंजॉय करते हैं हम लोग। ये क्या खा रहे हैं आप लोग? मैडम, बाजरे की रोटी और ये उड़द की दाल और चटनी हरी और ये पनीर की सब्जी। उत्तर प्रदेश की थाली है। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है फ्लेवर? फ्लेवर अच्छा है, एक ही जगह पूरा भारत उमड़ा है। और आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है ऐसा घर पे बना पाएंगी? बनाती हैं। ट्राई करते हैं। अच्छा, दिल्ली वाले हैं, दिल्ली के अलावा जो आसपास लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, खा सकते हैं। मिनी इंडिया की झलक आपको टेस्ट के मामले में तो यहाँ देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम भी खा लेते हैं, आखिर ये दाबेली होती कैसी है। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे विचार। रतन टाटा ने कहा है कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक तुम साबित करके नहीं दिखा देते। और लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी लंच टाइम में एक बार फिर से। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।